इस प्रॉब्लम में देखो, जो MCQ 27 है, इसमें म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, म्यू इक्वल 0.25। अब आपसे पूछ रहा है मॉडुलस ऑफ यूनिटी, इसको जी से डिनोट करते हैं या सी से, और यंग मॉडुलस तो आपका जी बाई ई का रेशियो पूछ रहा है, और सी बाई ई जिससे भी आपको डिनोट करना हो। तो ये बताइए, आपको एक रिलेशन पता है, ई इक्वल 2G ब्रैकेट में 1 + म्यू। अब हमें फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ यूनिटी, मतलब जी बाई ई। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 1 + म्यू, लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू पुट कर दे तो 1, ये 2, और ये हो जाएगा 1 + 0.25। इसको ऐड कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2.50, और 2.50 डिवाइड होगा, अगर 1 से डिवाइड 1 को डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये 100 हो जाए, 10 होगा ना। हाँ, ये 25 होगा, लेकिन 10 कटेगा नहीं तो ये पॉइंट लगे 0। ये आपका 4, मतलब आपका जी बाई ई का जो रेशियो है वो कितना है, क्लियर है ये? यस सर। ये क्लियर है ना? हाँ सर। तो अगले आगे चलते हैं। अच्छा, मैं एक प्रॉब्लम और दे रहा हूँ, म्यू की वैल्यू 0.3, ई बाई जी का रेशियो बताइए। सेम प्रॉब्लम है, मैंने चेंज किया, म्यू म्यू इक्वल 0.35 कर लो, फाइंड ई बाई जी। चलो सॉल्व करिए। सर 2.70। 2.70। यस सर। हाँ, क्यों 2.70 होगा? क्योंकि हमने इक्वल हम जानते हैं 1 + म्यू, म्यू की वैल्यू आपका 3.5, 0.35, इसमें ऐड होगा तो 1.35, और ये जी इस साइड आ जाएगा, तो ई बाई जी इक्वल टू मल्टीप्लाई 1.35, 2.70, यही आया था। यस सर। ठीक है, चलिए। एक प्रॉब्लम इसी पे और चेंज कर रहा हूँ, के इक्वल 5 और जी इक्वल 3, ई की वैल्यू बताओ। ई सर की वैल्यू 7.5। क्या आपने लिखा, ई इक्वल, फॉर्मूला बताइए। 9 kg, 9 हाँ, kg अपॉन 3 kg। इसी में वैल्यू पुट किया था, यहाँ यहाँ 5 पुट किया होगा यस और सर। जी की जगह 3।
यही था। यस सर। ठीक है, चलिए। इसकी वैल्यू याद रखिएगा 0.5 होगा। ठीक है। इसका बताओ। इसका आंसर। सर ए ऑप्शन। गलत है। बट सर वहाँ प्लस है। इस हिसाब से सब गलत है। सर बी बी। हाँ लेकिन सर 2 म्यू नहीं दिया, सर बाई ए 2 ऑप्शन दिया। होगा वो भी प्लस रहेगा। 1+1/μ ये प्लस होना चाहिए था। प्लस है। यस सर। ठीक है। अच्छा, सपोज करो आप लोग E इक्वल 5 हो, G इक्वल 3 हो, म्यू की वैल्यू बताओ। म्यू की वैल्यू। सर -0.17। माइनस। 0.17। सभी लोगों का ये आ रहा है। बोलिए। सर -0.16। अच्छा, अगर मैं कहूं म्यू इक्वल क्या होगा? अगर आपको म्यू इक्वल निकालना है, आपको दो इक्वेशन पता है। एक आपको ये पता है, एक मिनट, और एक आपको ये पता है। मुझे म्यू का रिलेशन बताइए इन दोनों की हेल्प से। सर G/K इज इक्वल टू 3 - 6 μ/2 + 2 μ। क्या? ये क्या बोल रही है? एक मिनट रुक जाओ। तुम बोल रही हो G/K। K हम्म। इज इक्वल टू 3 - 6 μ हम्म। अपॉन 2 + 2 μ। मैंने कहा म्यू इक्वल बताना है। ओके सर। मल्टीप्लाई करो। ये 2G होगा, ये 2 μG हो, ये होगा। इधर क्या होगा? ये 3K होगा, -6K म्यू होगा। ये इस साइड आ जाएगा। अरे भाई, ये 2G हुआ, इस साइड आएगा। एक मिनट,
मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, जगह साफ करूं। आप कह रहे हो कि एक वैल्यू है ये 2g और 2μg, और दूसरी तरफ है 3k माइनस 6k म्यू। इसको इस साइड ले आए और इसको इधर ले जाए, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 3k minus 2g by 2g plus 6k. और ये आ जाएगा, यहाँ से म्यू कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2g plus 6k. ये मिलेगा। Yes sir. तो इसको याद ऐसे करना 32/62, ठीक है। ये 3k है, 2g, ये नीचे भी 6k कर दो पहले, ठीक है, प्लस 2g। याद रहेगा ये। Yes sir. ये कभी कभी ये पूछता है, अभी तक ये लोग किसी पेपर में पूछा नहीं तो पूछ सकता है। ये नोट कर लेना फॉर्मूला, ठीक है। चलो पहला बताओ इसका। A होगा. क्या? A. ए, चलो ये कह रहे हो, कितने लोग एग्री करते हैं? ठीक है। यस सर, ये होगा। Yes. दूसरे का? C. ए होगा। C होगा सर। ये होगा कि ये होगा? C होगा। सी होगा, सी सी। ये गलती करना तुम लोग। चलो और इसमें बताओ। सर D होगा। Yes sir. ये होगा डी। यस Yes सर। sir. इसमें सर बी होगा। बी। इसमें देखो कि क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा है। सर सी होगा। ये गलत है। सही क्या होगा? सर A होगा, प्लस साइन है। प्लस हो जाए। इसका क्या निकाला था आपने? 0.4. 0.4। इसका बताइए। सर सर लीनियर लीनियर स्ट्रेन। Linear sir. ये याद रखिएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव कंप्रेसिव। होगा क्या, जब हीट करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंप्रेसिव होगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स है, ठीक। और जब ठंडा करेंगे तो वो टेंसाइल होगा, नोट कर लो, ठीक है। स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर डेवलप हो, इसका फार्मूला क्या होता है टेम्परेचर का? आप ये पढ़े होंगे भाई। थर्मल कोफिशिएंट होता है, यंग मॉडुलस होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। अरे Q बराबर mCV डेल्टा T पढ़े थे। Yes sir. सर ए होगा। ए होगा, हाँ याद रखिएगा। थर्मल एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है, यंग मॉडुलस पे और टेम्परेचर डिफरेंस पे। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक। अच्छा सर, स्टील कैसे इलास्टिक होता है रबर से? इलास्टिक
माइल्ड स्टिक कार्बन परसेंटेज पे डिपेंड करता है। पहले इलास्टिक का मतलब क्या है? जब तक आप उसे परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं करोगे तो चेंज तो होगा नहीं। नहीं। लेकिन रबड़ में अगर आप लगाओगे तो तुरंत वो इलोंगेट होगा, फिर चेंज होगा, तो ये बार बार करने परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन स्टील में क्या है, आप जब तक वो इलास्टिक लिमिट जो यील्ड पॉइंट है या प्लास्टिक डिजाइन उसको क्रॉस नहीं करेगा, उसमें चेंज थोड़ी ना होगा। अच्छा। तो उस कंपैरिजन में पूछा बोलता है अधिक प्रत्यास्थ था। ये पढ़ा होगा आपने इंटर में, हाँ रबड़ और हाँ स्टील में वहाँ तो प्रत्यास्था का वो प्रूफ हाँ। कराते थे कौन स्टील ज्यादा। इज, हाँ, रबड़ और स्टील में, हाँ वही है। कहते हैं कि स्टील इज इलास्टिक इन रबड़। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन वही है। पॉइजन रेशियो हाँ। याद रखिएगा 0.5, लेकिन हमेशा इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगा और 0.35 से कम लेते हैं, मैक्सिमम 0.5 तक होगा। क्यों? ये इनफाइनाइट को टच करने लगता है। हेलो? यस सर। क्यों टच करता है ये आप पढ़े होगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। अरे भाई, ये हो जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा ना। यस सर। इसलिए 0.5 से ज्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? अभी मैंने कल ही बताया है। टफनेस। टफनेस, ठीक है। इम्पैक्ट का मतलब उस पे, एक मिनट वीडियो ऑन कर रहा हूं। ये कोई पार्ट है, इस पे आके इम्पैक्ट करना, ठीक है। तो जो रजिस्टर करेगा वही आपका इंड्योरेंस में कहलाएगा, ठीक। इम्पैक्ट यस लिखा सर। है, संघट, हिंदी पढ़ा है। वो इम्पैक्ट होता था, कोलोजन वाला प्रॉब्लम था, इलास्टिक कोलोजन, एक गति के नियम में प्रॉब्लम था। पढ़ा होगा भाई, दो पिंड आपस में टकराते हैं, एक की वेलोसिटी 0 दूसरे का चेंज होता है, पढ़ा था कि नहीं? यस सर। ये E1 V1 - E2 V2 का फॉर्मूले में था वो। इसका क्या है? सर शॉक लोडिंग। हाँ याद रखिएगा, एनर्जी स्टोर होता है रेजिस्टेंस तक। और ये सर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। चलो, इसका ये तो दिया, ये टिक लग गया है डायरेक्शन, ठीक है। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई। यस सर। ये बताओ, ये इसका सॉल्व करके बताइए। मौसम चेंज हुआ है, मुझे सर्दी पकड़ लिया है, इसको करिए जल्दी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 36, उसके बाद आगे चले। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको एरिया पता है? किस टाइप का सेक्शन है ये? आपको ये सेक्शन है, ये आपको 20 mm, ये भी 20 mm, और इस पे लोड कितना लग रहा है, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो है 10 किलो न्यूटन। स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या हो जाएगा फोर्स की जगह 10 किलो न्यूटन 10³ ले लीजिए, और ये क्या होगा, mm में है, कितना होगा
बताइए 20 × 20 सर 25 मेगा पास्कल आंसर है। 25 मेगापास्कल। देख लीजिए सभी लोगों को यही आ रहा है। ठीक है, चलो मैं अब कुछ वीडियो ऑन करता हूँ। दिखा? यस सर। इसको इसको देख लीजिएगा, ठीक है? हेलो, इस यस सर। Yes, sir. इसको देख लीजिएगा यहाँ से। आपको इसका नोट्स दिया था, ये फिगर ये जो ये दिखा रहे हैं, सेम नोट्स ये भी उसी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ये मैं दे चुका हूँ नोट्स। चलो पहला देखो क्या कह रहा है, बोलो भाई। तो चारों में से कौन इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है? इंटरनल का मतलब आंतरिक दहन। यस सर। तो क्या जो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन यूज करते हो क्या आंतरिक होता है क्या? बोलो भाई, इंटरनल कंबशन होता है कि जो बर्न होता है फ्यूल आपको दिखता है क्या? यस सर। डीजल इंजन में भी वही है। स्टीम इंजन में आपको जो भी है स्टीम बाहर से, वो एक्सटर्नल कंबशन होता है, ठीक है? स्टीम इंजन के सामने आप कर लीजिए एक्सटर्नल कंबशन, और ये तीनों इंटरनल कंबशन है, ठीक? आपसे पूछ यस सर। सकता था कि एक्सटर्नल कंबशन का इंजन का एग्जांपल दीजिए, तो एक्सटर्नल कंबशन का आपका स्टीम इंजन है, ठीक है? यस सर। और इंटरनल ये तीनों हैं, ठीक? यस सर। इसमें क्या है, स्पार्क प्लग जो लगा होता है किसमें लगा होता है? पेट्रोल इंजन में। बाइक के आगे जो ब्लेड लगे होते हैं ना, अरे भाई तुम लोग बाइक चलाते होगे। हेलो, Yes, sir. स्पार्क प्लग देखा है कि नहीं तुम लोगों ने? हाँ 46
49। स्पार्क प्लग देखा है आपने? नहीं। प्रखर भी नहीं देखे हैं? वाह। अब देखो जरा इसको, अब देखे हो? ये बाइक में लगा होता है। अरे यार ये देखे हो कि नहीं? हाँ सर। जिसपे कभी कभी चोट लग जाता है तो लोग उसको साफ करते हैं ब्लेड से, स्पार्क करता है। देखो इस फिगर में, देखो यहाँ, देखो ये साफ कर रहा है रेमरी पेपर से। देखा है प्रखर? अब इतना फिगर दिखा दिया फिर भी नहीं देखी हो तो कोई बात ही नहीं है। तो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगे होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताओ। तीसरा नहीं पकड़ा है क्या अभी? अच्छा, स्पार्क प्लग वाला ही था। ये नोट कर लो, कंप्रेसर इंजन डीजल इंजन होते हैं, यहाँ से बनेगा। और स्पार्क इग्निशन जो होता है पेट्रोल इंजन में होता है। नोट कर लीजिएगा। सीआई इंजन के सामने डीजल इंजन कंप्रेसर इंजन होता है। ठीक है, पांचवा देखो क्या है। नाम नोट करो। क्रैंक है। आपको जब मैं काइनेमेटिक चेन पढ़ा रहा था, L इक्वल टू P-4, याद है? या J इक्वल 3/2, तो उसमें एक वर्ड आया था उससे पहले, हाइड्रोलिक लिंक, जो वो वाटर को अप करने के लिए यूज करते हैं। ये कहीं देखा है? तब तो बात करें।
ये पिस्टन है, यहाँ पे गाड़ी आता है, ठीक है, इसी पे है, इसको लिफ्ट करते हैं ऊपर, जो गाड़ी जहाँ धुलता उलता है देखते हो तो प्रेशर अप्लाई करते हैं, देखे हो भाई। हाँ सर। तो ये लिक्विड इधर फ्लो होगा, तो इस पे फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये फोर्स लगेगा, तो क्या ये लिंक ही तो बन रहा है यहाँ, वाटर के द्वारा लिंक ही बन रहा है ना, लिंक की तरह बिहेव कर रहा है ना, क्योंकि पावर ही तो ट्रांसमिट कर रहा है, पावर ही तो ट्रांसमिट कर रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले पावर ट्रांसमिट होगा जब बर्न होगा, वो किस पे होगा, पिस्टन पे, ठीक। ये कहाँ चला गया मैं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कौन किससे कनेक्ट होता है, फिगर देखो, मैं हॉरिजॉन्टल इंजन कर दे रहा हूँ, ये पिस्टन है, ये हेड है, ये क्रैंक है, तो क्रैंक किससे कनेक्ट है, कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट है पिस्टन से, पिस्टन ठीक है। से। अब ये कह रहा कौन सा किससे कनेक्ट है, देखो, सर ए। पिस्टन और दूसरा क्रैंक, ठीक है। यस सर। वो फिगर समझ में आया जो बना था, ये हॉरिजॉन्टल था, जो ये दिखा रहा है, ये वर्टिकल था, ठीक है। हाँ सर। टू स्ट्रोक में सर 360। बीडीसी, और 180 से 180, 180, ठीक है। 4 स्ट्रोक होता है 720, याद रखना, ठीक है। यस सर। 2 स्ट्रोक में 360, एक बार टीडीसी तो बीडीसी आया, दूसरी बार बीडीसी से टीडीसी गया, ठीक। सही है। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक कितनी बार रिवॉल्व होगा, एक बार की 2 बार, एक एक बार सर। देखो, 1, क्लियर। यस सर। लेकिन यही 4 लिखा होता तो 2 हो जाता। तब सही हो जाता, यस ठीक सर। है। इसमें क्या होगा, 720। 4, ठीक है। यस सर। अरे भाई जो 3 लोग हैं इनको क्लियर है, अफजल Yes, sir. क्लियर हो रहा है ये, Yes, sir. चलो।
टू स्ट्रोक में 1 रेवोल्यूशन होता है, उसमें 2 रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। ये देखो पूछा है, क्या फील करोगे? बोलिए। 2 सर। 2। टू